हम लोग आज बात करेंगे सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड। देखते हैं क्या कि सर्कल का कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का मीनिंग क्या करता है, उसके वजह से हम लोग फिगर किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है क्वेश्चंस? टू सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये क्या है? बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन नोड, दो सेंटर्स के, दोनों के सेंटर का बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है कि उसका जो कॉमन जो पार्ट होगा उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या रहा? फिगर फॉर्म करना। सबसे फर्स्ट क्या बताया भाई? टू सर्कल्स, वन रेडियस 5, सेकंड इज 3 सेंटीमीटर। फिगर फॉर्म करते हैं। सबसे फर्स्ट एक सर्कल है, क्लियर? इस सर्कल का अपना एक रेडियस होगा, जिसका रेडियस ये लार्जर सर्कल हम कंसीडर करें। सेकंड इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा जो सर्कल है किसी के इनसाइड में फॉर्म करवाते हैं। इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एक का सेंटर ओ डैश है, दूसरे का सेंटर ओ डैश है। फर्स्ट का जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड का जो रेडियस है वो क्या गिरा है भाई? 3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट क्लियर होगा। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके थ्रू से हमें कॉमन पॉइंट रखते हैं। ये क्या हो गया? P। क्लियर? जब एक चीज और दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर इज व्हाट? 4 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। दोनों का जो क्वाड और सेंटर को जो ज्वाइन कर वो पॉइंट्स क्या मान लेते हैं? तो क्या माने? M कौन सा पॉइंट है भाई? दोनों का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और इंटरसेक्शन, वो जो लाइन बना और उसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? कॉमन कॉर्ड। ये जो PQ कॉर्ड है ये स्मॉलर सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और PQ लार्जर सर्कल के लिए भी। उम्मीद करें कि यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो। अब इस फिगर को दो टीम में डिवाइड करें। कंसीडर करते हैं O डैश से M का कुछ डिस्टेंस होगा, उसको मान लेते हैं x। तो O से M का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? 4 माइनस x। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब जब कभी एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में समझ लेते हैं। एक सर्कल पे एक कॉर्ड है, यदि उस पॉइंट को, उस कॉर्ड का कोई भी एक पॉइंट यदि वो सेंटर के साथ ज्वाइन कर रहा है, किसके साथ ज्वाइन कर रहा है? सेंटर के साथ, ये इसको बाइसेक्ट कट करेगा पहला, साथ में 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म होगा। साथ में क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका मतलब ये जो PM ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, मतलब राइट एंगल एंगल बन गया, डायरेक्टली बोला जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? लेट OP लार्जर सर्कल का रेडियस है, उसको मान लेते हैं हम लोग R1। वो R1 क्या है? 5 सेंटीमीटर। फिर O डैश भी स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, दैट इज व्हाट? R2 मान लिया, वो क्या था? 3 सेंटीमीटर। एक वन मोर थिंग हम लोगों ने अपने से माना है O डैश, ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, बट हम लोगों ने क्या कंसीडर किया? O डैश M, दैट इज क्या? x सेंटीमीटर। तो जो रिमेनिंग पार्ट है O किसका पार्ट? रिमेनिंग क्या होगा? 4 माइनस x सेंटीमीटर। यहाँ तक उम्मीद करेंगे पॉइंट क्लियर होगा। अब कुछ ट्रायंगल फॉर्म किया, उसके बारे में बात करते हैं ना। इन ट्रायंगल्स, पहला ट्रायंगल क्या होता है? PMO। तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, उसी को प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या होता है? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP कितना है? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना है? 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। यहाँ से एक टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं।
pm स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो pm कितना होगा बताइए 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड ट्रायंगल के बारे में बात करें। इन ट्रायंगल OMP इसमें भी सेम हाइपोटेनस का प्रॉपर्टी। हाइपोटेनस कौन बना OP का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए OM प्लस M स्क्वायर प्लस PM OP कितना है बताइए 3 का स्क्वायर OM क्या हमने प्रेजेंट किया x का स्क्वायर प्लस PM यहां तक पॉइंट क्लियर हो। और क्या करते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए या तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर PM स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा बताइए 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब इसके आफ्टर बात करते हैं। इसके आफ्टर क्या हो गया भाई फ्रॉम 1 and 2 1 पे क्या है PM स्क्वायर 2 में भी क्या है PM स्क्वायर 2 में भी क्या है PM स्क्वायर। तो LHS सेम है तो RHS आल्सो सेम। तो क्या हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहां तक पॉइंट क्लियर है। और क्या लिखेंगे इस पॉइंट को 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20। इस a माइनस b का होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं क्या होता है a स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 पे लेके ना 8x। उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर हो। इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या 9 माइनस x स्क्वायर। ये पॉइंट कैसा है थोड़ा क्लियर करते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 बट बाहर में माइनस है तो जो प्लस वाला टर्म था वो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस वाला प्लस। तो a स्क्वायर प्लस था a स्क्वायर माइनस हो गया b स्क्वायर प्लस था a स्क्वायर माइनस हो गया 2ab माइनस था वो क्या हो गया प्लस। पॉइंट क्लियर है। अब क्या है x स्क्वायर से x स्क्वायर बोथ साइड सेम साइन में है इसमें क्या है इक्वल तो कैंसिल हो गए। अब आगे के बारे में बात करते हैं। और क्या होगा बताइए 25 में से 16 को माइनस किया 25 में से 16 को माइनस किया क्या हो जाएगा बताइए 9 प्लस 8x इज इक्वल टू 9। फिर 9 से 9 कैंसिल हो गया तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या होती है 0/8 दैट इज 0। उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं कोई इक्वेशन में उसके वैल्यू को पुट कीजिए आइदर 1 में और 2 में आइदर 1 में और 2 में दोनों में सेम वैल्यू है। दोनों में क्या होगा सेम आंसर आएगा। तो हम चलते हैं फ्रॉम 2 के पास क्योंकि 2 में सिंगल x स्क्वायर यदि आप 1 में पुट करेंगे उसमें भी सेम आंसर आएगा। तो 2 का वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 0 इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डायरेक्टली। अब स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा देयरफॉर PM का वैल्यू कितना निकल कर आएगा बताइए 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर होगा आपके पास। अब हमको चाहिए क्या कॉर्ड कलर क्या चाहिए कॉर्ड कलर। हम क्या बताए थे परपेंडिकुलर होगा साथ में बाइसेक्ट करता है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या बताइए आप ही लोग PQ चाहिए। PQ क्या होगा भाई 2 टाइम्स ऑफ PM 2 टाइम्स ऑफ PM 2 टाइम्स ऑफ PM इज इक्वल टू क्या होगा बताइए 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करें ये जो क्वेश्चन बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन से बात करते हैं सेवन देखते हैं और क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस का मीनिंग है पहले इसको क्लियर करते हैं। द लाइन इंटरसेक्टेड टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। टू कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब सेंटर पॉइंट फिक्स होगा डिफरेंट रेडियस का हम लोग सर्कल फॉर्म करेंगे उसको बोलते हैं क्या कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ एक सेंटर पॉइंट फिक्स है वो डिफरेंट रेडियस फर्स्ट रेडियस के थ्रू से एक सर्कल उसके बाहर एक और सर्कल हम लेकिन रेडियस चेंज हो गया ये कहलाता है कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट A B C and D। पॉइंट क्या है A है B है C है D। देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। आपको बताना है AB इक्वल टू CD। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या भाई कि सेंटर पॉइंट से यदि कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर पॉइंट से क्या किए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे कॉर्डिनेट किस पे कॉर्डिनेट। तो यदि हम फर्स्ट सर्कल का बात करते हैं उसमें OM परपेंडिकुलर
BC में, और यही OM परपेंडिकुलर होगा किसमें, A to D में, मतलब सेकंड सर्कल में। तो एक प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करता है कि यदि सेंटर पॉइंट से वो परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, साथ में क्या होगा, इक्वल बाइसेक्टर। क्या होता है, इक्वल बाइसेक्टर। OM जो परपेंडिकुलर फॉर्म किया, इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ BM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CM। और ये सेम प्रॉपर्टी जब OM परपेंडिकुलर किसके लिए, लार्जर सर्कल के लिए, तो क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू DM, AM इक्वल टू DM। इसके अनुसार हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि ज्वाइन की, क्या किया ज्वाइन भाई, OM परपेंडिकुलर BC पहला लिखते हैं। ऑल्सो इसी में से पॉइंट में कंसीडर कर लेते हैं, तो OM इज परपेंडिकुलर टू किसके, AD। OM परपेंडिकुलर है BC में, तो BC में इसका मतलब क्या है, OM जो परपेंडिकुलर होगा AD में। ये पॉइंट क्लियर है। अब थ्योरम को पहले डिफाइन करते हैं। थ्योरम क्या होता है, सबसे फर्स्ट वी नो दैट द perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। क्या थ्योरम है भाई, कि we know that the perpendicular from, कहां से, सेंटर से, तो क्या वो सेंटर था, उसे परपेंडिकुलर क्या दिए, MB ऑफ द सर्कल टू अ chord क्या है भाई, BC, chord क्या है, BC। बाइसेक्ट द chord मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप्स, इक्वल पार्ट्स, मतलब BM इक्वल टू MC। तो लिख सकते हैं फॉर किसके लिए, फर्स्ट सर्कल, और फर्स्ट सर्कल क्या होगा बताइए, OM परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट BM इक्वल टू CM, कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। अब फॉर सेकंड सर्कल, इसके लिए बात किया सेकंड सर्कल, उसमें क्या है, OM परपेंडिकुलर किससे, AD। तो देयरफॉर अब OM यदि परपेंडिकुलर है AD पे, इसका मतलब क्या, A से M का जो लेंथ है वही M से D का है, तो AM इज इक्वल टू व्हाट, DM। पॉइंट क्लियर हो। अब इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, किसमें डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में। और मतलब क्या लिख सकते हो बताइए, AM का जो मैग्नीट्यूड है उसको दो ग्रुप में क्या लिखेंगे बताइए, AB प्लस BM इक्वल टू DM का जो लेंथ है वो दो ग्रुप में क्या क्या है, उधर से जल्दी चले तो BC प्लस CM, और ये क्या है AB एज यूजुअल। BM को BM ही रखें, BM को क्या है, BM ही रखें, DC को DC रखें, बट CM को क्या लिख सकते हैं, देखो CM को BM लिख सकते हैं, CM को क्या लिख सकते हैं, BM। कहां से, फ्रॉम 1 से, कहां से, फ्रॉम 1 से। अब बताइए बोथ साइड BM है, कैंसिल हो गया, तो और क्या कर रहे हैं, AB इज इक्वल टू क्या, DC, हेंस AB इज इक्वल टू क्या हो गया, CD, हेंस AB इक्वल टू CD। उम्मीद करें कि जो प्रूव करना तो आ गया आपको, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा आप अपने बुक से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, और बाकी जो क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड एक दो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए भी सब इंपॉर्टेंट, मतलब केवल क्लास 9 के लिए नहीं है, क्लास 9 के साथ साथ में क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रॉपर्टी आपको क्लास 10 में यूजेज होगा, वहां पे भी क्वेश्चंस पे। तो इसके लिए आप इसे अच्छे से कांसेप्ट क्लियर रखिए। उम्मीद करेंगे जो कांसेप्ट हम अभी आपको बताए होंगे अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ में एक चीज और करना है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस